एपिसोड 1 की शुरुआत सबसे बड़ी बहन इंजू के साथ होता है, जो अपनी सिस्टर इनक्यूंग के साथ बचपन के सैड और डिसअपॉइंटिंग बर्थडे के बारे में साझा कर रही होती है कि वो इतना गरीब थे कि बर्थडे केक के जगह पर बॉइल्ड अंडे को कट किया करते थे। पर अब कहीं बेहतर है, क्योंकि अब हम अपनी छोटी बहन के लिए एक केक तो खरीद सकते हैं। सबसे छोटी बहन इनहाई घर आती है और ये दोनों उसे केक देकर सरप्राइज देते हैं। तीनों बहनें आपस में अपनी खुशियां बांटती है, पर घर में मॉम के आते ही थम जाती है। अब सीन इन चारों को डिनर करते दिखाते हैं, जहां इंजू और इनक्यूंग इनहाई को बर्थडे गिफ्ट में यूरोप ट्रिप के लिए 2.5 मिलियन बोन देती है। मॉम इनहाई से पैसे छीन लेती है और कहती है कि इसे यूरोप भेजना बेकार है, इसके बजाय मैं इन पैसों का यूज तुम्हारे डैड से मिलने फिलीपींस जाने के लिए करूंगी। यहाँ इंजू उन कर्जों के लिस्ट को बताती है जो उसके डैड उन्हें भुगतान करने के लिए छोड़ दिया था। इनक्यूंग मॉम को समझाती है कि इनहाई ने अपने मेरिट से स्कॉलरशिप के जरिए कोरिया के बेस्ट स्कूल में एडमिशन ली है, तो ये यूरोप ट्रिप की हकदार है, पर मॉम नहीं मानती। अंत में इंजू मॉम से पैसे वापस ले लेती है। अगली सुबह इंजू और इनक्यूंग अपनी मॉम के एक नोट के साथ जागते हैं, जो पैसे लेकर भाग गई होती है। मॉम के इस बिहेवियर पर इंजू गुस्से से रोने लगती है और इनहाई को प्रॉमिस करती है कि वो उसे यूरोप ट्रिप पर भेज कर रहेगी, पर इनहाई उन्हें ऐसा करने से मना करती है। नेक्स्ट डे इंजू अपनी टीम लीडर से बात करती है और एडवांस पेमेंट मांगती है। इंजू अपने वर्क से आउटकास्ट होती है, क्योंकि वो गरीब है, इसलिए टीम लीडर उसे पैसे देने से मना कर देती है। इंजू 13th फ्लोर की आउटकास्ट होती है और हवा यूंग 14th फ्लोर की आउटकास्ट होती है, और ये दोनों एक दूसरे की एकमात्र फ्रेंड होते हैं। ये दोनों लंच के लिए मिलते हैं, जहां वो दोनों बात करते हैं कि ऑफिस के लोग उन्हें नीची नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है और ना ही वो अमीर है। हुआ यूंग इंजू को पैसे देने के लिए मान जाती है, क्योंकि सारे ऑफिस में अकेली इंजू ही थी जो हुआ यूंग के मॉम के डेथ हो जाने पर उसकी हेल्प की थी। बात करते करते इंजू की नज़र हुआ यूंग के टैटू पर जाती है, जो ऑर्किड फ्लावर की थी, और उस पर हुआ यूंग की मॉम के डेथ एनिवर्सरी का डेट लिखा हुआ था। अपने ऑफिस में इनक्यूंग को लाइव टेलीविज़न पर न्यूज़ रिपोर्टिंग करते समय रोने के लिए सीनियर द्वारा फटकार लगाई जाती है। इनक्यूंग की कलीग समझती है कि उसके ओवर एम्पैथेटिक होने के कारण काम पर असर पड़ रहा है, इसलिए उसे कुछ ऐसा करने को कहती है जो उसे इंस्पायर करे, और उसी तरह की न्यूज़ रिपोर्ट पर काम करने को कहती है। अब इनक्यूंग इनहाई की यूरोप ट्रिप के लिए पर्सनल लोन के बारे में सोचती है। इतने में उसकी ग्रेट आंट का कॉल आता है, जो उसे उनकी मॉम के कहने पर उनका देखभाल करने के लिए बुलाती है। सीन रात का दिखाते हैं, जहां इंजू और इनक्यूंग अपने मॉम डैड की अक्षमता पर चर्चा करते हैं, जहां इनक्यूंग बताती है कि कैसे बचपन में उन्हें ग्रेट आंट के साथ रहना पड़ा। गरीबी का जिक्र करते हुए इंजू कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी का एक मकसद अमीर लड़के से शादी करना है। इधर दूसरी ओर इनहाई अपने रूम में एक लड़की की पेंटिंग बना रही होती है। नेक्स्ट डे हुआ यूंग इंजू को महंगे रेस्टोरेंट में ले जाती है। इंजू अंडर ड्रेस होती है, तो वो इंजू को अपना जैकेट और हील्स देती है। खाना खाने के दौरान इंजू को ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट के स्टाफ हुआ यूंग को जानते हैं। वो इसके बारे में पूछती है। हुआ यूंग बताती है कि वो यहाँ एक बार डायरेक्टर सिन के साथ मीटिंग के लिए आई थी। इंजू हुआ यूंग और डायरेक्टर सिन के र्यूमर के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि ये सब बस र्यूमर हैं। फिर हुआ यूंग इंजू को पैसे ट्रांसफ़र करती है और बैंक डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहती है। इंजू डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े ही साइन कर देती है। इंजू अब वॉशरूम में होती है, तो एक लेडी उसे बताती है कि उसने जो हील्स पहनी है वो कोरिया में 3 पेयर ही अवेलेबल होती है, क्योंकि ये शूज़ रेयर हैं। इंजू ये सुन के थोड़ा चौंकती है।
काम के बाद इन क्यूंग अपनी ग्रेट आंट के यहाँ जाती है। डिनर के दौरान ग्रेट आंट उसके मॉम के बारे में बहुत बुरा भला कह रही होती है। इन क्यूंग गुस्से में जाने को कहती है। फिर ग्रेट आंट 1.25 मिलियन उधार देने के बदले इन क्यूंग से 1 महीने के लिए हर दिन पेपर पढ़ने को कहती है, जैसे वो पहले भी किया करती थी। बाहर जाने पर इन क्यूंग ग्रेट आंट के पड़ोसी के बेटे जोंग हो से मिलती है, जो पार्सल देने आया था। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए जोंग हो इन क्यूंग से मील के लिए पूछता है। दूसरी ओर इंजू अपनी छोटी बहन को पैसे देती है, पर इनहाई मना कर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम लोग सफ़र करो, और गुस्से से चली जाती है। इंजू उसका पीछा करती है तो वो उसे एक कार में इंटर करते देखती है। फिर वो उसका पीछा करना जारी रखती है। सीन रिपोर्टिंग करते एक रिपोर्टर का दिखाते हैं, जो पार्क जे-सांग की न्यूज़ रिपोर्ट कर रही होती है। पार्क जे-सांग एक अमीर आदमी है, जो संभवतः जल्द ही मेयर चुनाव के लिए खड़ा होगा। इन क्यूंग कदम बढ़ाकर पार्क जे-सांग की गंदे कारनामों को उजागर करने के लिए कहती है, और वो बोबे सेविंग्स बैंक केस का जिक्र करती है। इस केस में अचानक से लोगों की मृत्यु होने लगी थी, और इस केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट पार्क जे-सांग ने ही की थी, जो उस टाइम अटर्नी था। इधर इंजू इनहाई को बड़े से घर से निकलते देखती है, जहां इनहाई को एक लेडी पैसे के साथ एक लिफाफा देती है। इंजू इनहाई के पास जाती है और पैसे के बारे में पूछती है, जहां लेडी बताती है कि इनहाई एक बहुत ही अच्छी पेंटर है, इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी के लिए पेंट करने को कहा। इंजू पैसे लेने से इनकार कर इनहाई के साथ चली जाती है। कार में इंजू इनहाई को डांटती है और समझाती है कि वो नहीं चाहती कि वह वही जीवन जिए जहां उसे सब सहानुभूति और भिखारी के तरह ट्रीट करें। अब इन क्यूंग बोबे सेविंग्स बैंक केस के मामले में जांच करती हैं और उसी न्यूज़ को देखते हुए पार्क जे-सांग के बारे में कई कमियों का पता लगाती हैं। इसी बीच वा यूंग इंजू को उन कलीग्स के सीक्रेट्स के बारे में ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट भेजती है और बताती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग हमारे बारे में क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों के भी कई सीक्रेट्स हैं। फिर कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यूरोप जा रही हूँ, इसलिए मेरे पौधों और मछलियों का ध्यान रखना। ऑफिस में इंजू की मुलाकात चोई डोइल से होती है, जो यूरोप में एक प्रोजेक्ट पर वा यूंग के साथ काम किया था। वो युंजू से उसका नंबर मांगता है और वो उसे नंबर दे देती है। दोपहर में ऑफिस के बाहर इंजू देखती है कि चोई डोइल पार्क जे-सांग के साथ मुलाकात कर रहा है। इधर ओबियन ऑफिस में इन क्यूंग अपने सीनियर को उन मैटर को बताती है जहां पार्क जे-सांग पास्ट में वकील था, जिसके कारण बोबे सेविंग्स बैंक केस से रिलेटेड कई सुसाइड हुई और पीड़ितों को दिया जाने वाला $140 बिलियन का मुआवजा उनकी मृत्यु के बाद अचानक से गायब हो गया। कहीं न कहीं ये $140 बिलियन पार्क जे-सांग के पास ही है। सीनियर इन क्यूंग से इम्प्रेस होते हैं और उसे इस मामले में अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं। फिर सीन पार्क जे-सांग के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है, जहां वो स्पीच दे रहा होता है। इंजू काम कर रही होती है और उसके कलीग्स डोइल के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में डोइल आता है और उनसे इंजू के बारे में पूछता है। उसके कलीग्स ये देखकर चौंक जाते हैं। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन क्यूंग पार्क जे-सांग से पूछती है कि बोबे सेविंग्स बैंक केस में कुल 32 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें कि 4 लोग जिन्हें आपने डिफेंड किया था उन्होंने सुसाइड कर लिया। मिस्टर पार्क कहता है कि मैं उन 13 अटर्नी में से एक था जो वो केस हैंडल कर रहा था, पर इन क्यूंग काउंटर करते हुए कहती है कि उन 13 अटर्नी में से सिर्फ आप ही थे जो उन चारों के साथ काम कर चुके थे। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? यहाँ मिस्टर पार्क इन क्यूंग से उसका नाम पूछता है। वॉशरूम में इन क्यूंग माउथ फ्रेशनर का यूज़ कर रही होती है और उसे थूकने के बजाय निगल जाती है। जाते टाइम मिस्टर पार्क इन क्यूंग को रोक कर कहता है कि बोबे सेविंग्स बैंक केस 4 साल पहले का मैटर है।
तुम इसे बीच में क्यों लाई? यहाँ इन क्यूंग इमोशनल होकर कहती है कि इस केस से बहुत से लोगों ने सफ़र किया है और ये उनका हक है कि वो लोग सच्चाई को जानें। उसकी कलीग मारी इस इंटरेक्शन को रिकॉर्ड कर रही होती है। इधर इंजू और डोइल एक साथ लंच कर रहे होते हैं, जहाँ डोइल कहता है कि वो हुआयुंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर इंजू कहती है कि शायद वो यूरोप से आकर थक गई होगी तो सो रही होगी। अब इंजू मछली को खाना खिलाने के लिए हुआयुंग के घर जाती है। इन क्यूंग का वीडियो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा होता है, जहां सब कमेंट्स में इन क्यूंग को ड्रंक रिपोर्टर कह रहे थे। मारी उसके ब्रेथ को टेस्ट करने जाती है, पर इन क्यूंग टेस्ट करने नहीं देती। फिर मारी उसके डेस्क को चेक करती है, जहां अल्कोहल से भरे ढेर सारे माउथ फ्रेशनर के बोतल को पाती है। दरवाज़ा न खोलने पर इंजू खुद पासवर्ड डाल के घर के अंदर इंटर होती है, जहां वो हुआयुंग के बॉडी को कपड़े से भरी अलमारी में लटकी हुई पाती है। ये देखकर वो डर जाती है। सीन फ्यूनरल का दिखाते हैं, जहां सब हुआयुंग को श्रद्धांजलि देने आते हैं। इधर हुआयुंग की न्यूज़ हर जगह आग की तरह फैल जाती है, जहां सब उसे डिप्रेशन का शिकार बता रहे थे। इंजू अपने कलीग से नाराज़ होती हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे बुली किया होता है, इसलिए वो एक एक करके उनके सीक्रेट्स को सबके सामने रिवील करती है जो उसे हुआयुंग ने दिया था, यहाँ तक कि उसे कंपनी चैट पर अपलोड कर देती है। इतने में डायरेक्टर सिन और डोइल इंजू को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो खुलासा करते हैं कि हुआयुंग ने कंपनी से पैसे चुराए थे जो लगभग 70 अरब डॉलर थे। वो जानते थे कि इंजू इसके बहुत करीबी थी, इसलिए वो पैसों को हासिल करने में इंजू की हेल्प मांगते हैं, पर इंजू अपना रेजिग्नेशन देकर हेल्प करने से मना कर देती है। इधर ओबीएन न्यूज़ रूम में इन क्यूंग को काम के दौरान अल्कोहल कंज्यूम करने के कारण 1 महीने के लिए जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। निराश और दुखी इंजू घर के लिए निकलने ही वाली होती है कि उसके पास जेज योगा से कॉल आता है, जो उसे बताती है कि हुआयुंग ने अपना मेंबरशिप इंजू को ट्रांसफ़र कर दी है। फिर उसे योगा सेंटर पर आने को कहती है। इंजू योगा सेंटर जाती है और हुआयुंग के लॉकर को चेक करती है। उसे बड़ा सा बैग मिलता है जिसमें वही हील्स और एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी बहनों के साथ खुशहाल जीवन जीने में सफल होगी। फिर जब इंजू बैग खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारा पैसा होता है, जिसे देख वो चौंकती भी है और खुश भी होती है और हुआयुंग के लिए रोने लगती है। यहाँ हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।